अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 23 मार्च का दिन है इंतहाई अहमियत का हामिल पाकिस्तान के लिए, जब 1940 में एक करारदाद मकासद मीनार पाकिस्तान के मुकाम पर मंजूर हुई और उसके नतीजे में तहरीक आगे चलते चलते क़याम पाकिस्तान तक पहुँची। इस पर आज एक बात करेंगे, थोड़ा मुख्तसर रखूँगा, 3 टॉपिक्स पर बात करनी है। और यूट्यूबर्स के लिए प्रॉब्लम यह है कि वक्त कम होता है, जितना मुख्तसर रखें उतना अच्छा होता है, अपलोडिंग के लिए भी और व्यूअर्स के लिए भी ज़ाहिर ज़हन पर गिरा नहीं गुजरता। तो दूसरा जो टॉपिक है वो एक बहुत ही पाकिस्तान के हवाले से, जिस पर मुझे और मेरे जैसे कुछ और लोगों को भी काफ़ी तशवीश है, वो है मुख्तलिफ़ किस्म की मशरूम ग्रोथ सोसाइटीज़ की, हाउसिंग सोसाइटीज़ की, जो आहिस्ता आहिस्ता बिलाखिर हमारी पूरी ज़मीन और ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर लैंड खाई चले जा रही हैं किसी डायनासोर की तरह। और तीसरा टॉपिक है पीडीएम, तेज़ी से बदगुमानियों का शिकार होती हुई पीडीएम में को दोबारा मुत्तहिद करने, जोड़ने और उसकी गलत फहमियाँ दूर करने की कोशिशों का आगाज़। बात करते हैं 23 मार्च की। 23 मार्च 1940 को मीनार पाकिस्तान पे एक करारदाद पेश हुई जो 14 नुकात पर मुश्तमिल थी, और अब वो आइन का हिस्सा भी है, उसके इब्तदाइया का। नाज़रीन, इस लिहाज से 23 मार्च का दिन प्योर खालिस्तन पॉलिटिकल डे है, पॉलिटिकल एक्टिविटी डे। इसको इसी अंदाज में मनाया जाना चाहिए था मेरे हिसाब में। तो क़याम पाकिस्तान के बाद भी हर 23 मार्च को इस करारदाद की तजदीद होती और इस पर सेमिनार होते, उस पर तकरीरी मुकाबले स्कूलों, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में और मुबाहिसे होते, और नई नस्ल को पता चलता कि पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था और इसको हमें ले जाना किस तरफ है, हमें इसे किस तरफ ले जाना था, हम किस तरफ चल पड़े। पता नहीं ये दिन कैसे हाईजैक होके मिलिट्री परेड की जानिब चला गया। वो भी ठीक है, मिलिट्री को भी चलें, अपना हिस्सा अगर उसको डालना है, अपना अज़्म शो करना है, तो वो भी एक परेड करें, वो अपनी परेड अपने ग्राउंड में करें, उसको जो 4-5 हज़ार लोग देखते हैं देखें। बाकी कौम पूरे मुल्क में सिवाय मुंह पर करके जहाज़ों को देखते रहने के कुछ इल्मी बहस करे, कुछ सियासी बहस करे, कुछ सीखे, कुछ अपने तलबा और अपनी आने वाली नस्ल को तारीख़ बताए और आगे का प्लान बताए और तज्ज़िये करे। लेकिन हम पता नहीं क्या कौम है, हमें जिस तरफ हाँक दिया जाए जानवरों की तरह लग जाता। आगे चलते हैं सोसाइटीज़ की तरफ। निजी सोसाइटियाँ हों, सरकारी हों या एक मखसूस अदारे की, इस कदर मशरूम ग्रोथ इनकी है कि ये इसमें मुख्तलिफ़ मसाइल पैदा हो रहे हैं। ये ना सिर्फ़ कमज़ोर और गरीब लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़े करने में मसरूफ़ हैं, उन्हें मार्केट रेट के मुताबिक पैसे नहीं देते, और बल्कि कई शहरों में जो एग्रीकल्चरल लैंड है उस पर इन सोसाइटियों की ग्रोथ शुरू हो चुकी है। होता ही है कि किसान जब अपनी कम तरीन आमदनी से तंग आया हुआ होता है, वो जब उनको ऑफ़र होती है बेहतर, और उससे लगता है कि ये इतनी ज़मीन अगर मैं इकट्ठी दे दूँ, इतना पैसा मुझे मिल जाएगा तो मैं भी कोई कारोबार कर लूँगा, वो अपनी ज़मीन दे के जान छुड़ाता है। और नतीजा ये हो रहा है कि सारी ज़रूरी ज़मीनें आस्ता ये हाउसिंग सोसाइटीज़ खाती चली जा रही हैं। और अभी जो एक ताज़ा दिल दहला देने वाली तस्वीर आई है वो ये है कि मुल्तान में एक हाउसिंग सोसाइटी के लिए 1 लाख के करीब 90,000 से ज़ायद दरख्त बेदर्दी के साथ काट दिए गए हैं। और वो दरख्त थे आम के दरख्त, वो आम जो पाकिस्तान की दुनिया में पहचान है, जो मलका बरतानिया को एक पाकिस्तान का साबिक सदर तोहफे में भेजा करता था। वो आम जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का आम है और उसको एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान ज़रिए मुबादला कमाता था। और आम के दरख्तों को 1 लाख के करीब दरख्त बेदर्दी से काट के उनको लकड़ियों में तब्दील कर दिया गया है। ये तो चले एक वाक़या है, और बेशुमार मुझे सुनने में आया है कि इसी तरह बागात के बागात, एक यही सोसाइटी नहीं, कई दीगर प्राइवेट सोसाइटियाँ भी उजाड़े चली जा रही हैं, और इसी तरह ज़रूरी रकबों पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं। नाज़रीन, न जाने हुकूमत कहाँ सोई हुई, दुनिया भर में ये चीज़ें मैनेज होती हैं, और इस किस्म के अगर
बेहुदा ट्रेंड्स चल पड़े तो उनको कंट्रोल किया जाता है। हुकूमत अपनी रिट शो करती है, कानून बनाती है। कानून सुना है कि है, नज़र नहीं आता कि ज़रूरी ज़मीनों पर तामीरात नहीं हो सकती, लेकिन इस कानून पर अमल दरामद की सख्ती से ज़रूरत है। अब हमें ज़रूरत है कि शहरों को मुतवाज़ी के बजाय अमूदी सतह पर फैलाएं और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और फ्लैट्स का कल्चर राइज करें, वरना हमारी नस्ल तो शायद गुजर जाएगी और हमारी अगली नस्ल भी गुजारा कर ही ले, लेकिन उनकी नस्ल फिर अगर ये सिलसिला जारी रहा तो या तो खुराक इंपोर्ट करेगी या फिर फाके करेगी। अपनी नस्लों को फाकों से बचाने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत हमें है। नाज़रीन, आगे चलते हैं सियासी सूरत हाल की जानिब। PDM में दोनों बड़ी जमातों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं, प्रैक्टिकली दूर हो गए हैं, अमलन पता नहीं टूटे हैं यानी कागज़ी तौर पर, लेकिन इनमें गलतफहमियाँ दूर करने के लिए कोशिशों का आगाज़ हो चुका है। और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का एक वफ़द कल मुलाकात करेगा सिंध में आसिफ अली जरदारी साहब से और उनकी गलतफहमियाँ दूर करने की कोशिश करेगा और उन्हें इस बात पर कायल करने की कोशिश करेगा कि पॉलिटिकल सर्वाइवल अगर हम सबका है तो वो यानी उन पॉलिटिकल पार्टीज़ का, हम में मैं नहीं हूँ सियासी लोग, वो इस इत्तेहाद में ही मुज़म्मिर है, क्योंकि जंग ज़्यादा ताकतवर से है, सिर्फ इमरान खान से नहीं है, और उसके लिए अगर मुत्तहिद ना रहे तो फिर कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद ये वक्त लाहौर में मरीम नवाज़ से मुलाकात करेगा और फिर इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से। किस हद तक ये कोशिशें बराबर साबित होती हैं, सुना तो है कि मौलाना फजलुर रहमान इस हद तक लचक दिखाने पर आमादा बज़ाहिर दिखाई देते हैं कि इस्तीफ़ों का मामला फ़िलहाल मौखर करके तहरीक को जारी रखा जाए और पंजाब और वफाक में इन हाउस तब्दीली के लिए कोशिश की जाए। यही पीपल्स पार्टी भी चाह रही थी, लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के जो सरबराह हैं, चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का ये बयान तशवीशनाक है कि मेरा एक ही बेटा है और मेरा ताल्लुक़ सिंध से है, मैं लड़ नहीं सकता। अब लड़ नहीं सकता वाला जो बयान है उससे ये लगता है कि PPP का PDM में वापस आना मुश्किल है, क्योंकि वो या तो शायद कोई डील कर चुके हैं या बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो चुके हैं। उनके ये अल्फाज कि मैं सिंध से हूँ और मेरा एक ही बेटा है, वो ये बता रहे हैं कि उन्हें ये बात बताई गई है और ये उनका तजर्बा भी है कि बिलावल के नमसाल में कितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो, शाहनवाज़ भुट्टो और फिर उनकी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बात ना मानकर अपनी जान से गए। और दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। अगर वो ऐसा नहीं भी है तो भी उनका आसिफ अली जरदारी का खौफ बजाया है। किसी का भी एक भी बेटा हो, एक अकलौता बेटा हो, उसको उसकी थ्रेट हो तो, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मरीम नवाज़ को भी ये थ्रेट दी गई, लेकिन मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ डट गए। वो शायद इसलिए डट गए कि उनका ताल्लुक़ पंजाब से है और उन्हें पता है कि पंजाब के साथ आज तक इतनी एक्सट्रीम पे कोई नहीं गया, और अगर गया तो फिर उसके नताइज ज़्यादा संगीन भी हो सकते हैं। पता चलेगा इस सूरत हाल का कि PDM आगे किस लाइन पर चलता है सेनेट में अपोजिशन लीडर के इंतखाब से। ये तो पहले से तय था कि अपोजिशन लीडर नून लीग का होगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी अब नून लीग के साथ अपना कैंडिडेट लाकर ज़्यादती कर रही है। अगर पीपल्स पार्टी अपोजिशन लीडर का इलेक्शन भी हार जाती है चेयरमैन सेनेट की तरह, तो फिर पीपल्स पार्टी को बहुत ख्वारी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी इत्तेहाद में वापस आती है और वो इस्तीफ़ों के बजाय पार्लिमानी सियासत पर आमादा होकर PDM के साथ मिलकर चलती है, तो फिर सियासत में हलचल रहेगी और हुकूमत को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा। जो भी अपडेट हुई नाज़रीन, आपको उससे आगाह करते रहेंगे। चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।